नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम में प्रोडक्ट्स बेचने के सही तरीके। मैं लाया हूं आपके लिए 6 आसान तरीके जो आपको ज़रूर कस्टमर्स दिलाएंगे। इंस्टाग्राम के बारे में तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इंस्टाग्राम सभी का पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां लोग एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं और आपके फ़ोटोज़ और स्टोरीज़ भी आप शेयर कर सकते हैं। पर जब बात आती है कि अपने बिजनेस को इंस्टाग्राम में कैसे चलाएं, तो बात कुछ अलग ही होती है। इंस्टाग्राम इन कुछ सालों में सबसे बड़ा सोशल मीडिया मार्केट प्लेस बन चुका है। मतलब लोग इंस्टाग्राम के ज़रिए ही अपना बिजनेस चलाना शुरू कर चुके हैं और ये सोशल मीडिया मार्केट प्लेस काफ़ी प्रॉमिसिंग रिटर्न्स देता है लोगों को कस्टमर्स लाने में और वाइडर एरिया कवर करने में। केक्स, स्क्रंचीज, रिसाइकल स्टफ, थ्रिफ्ट स्टोर्स, कस्टमाइज शूज़, एक अलग ही इकोनॉमी चल रहा है इंस्टाग्राम के ज़रिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी कुछ सेल कर रहे होंगे या कुछ सेल करने का सोच रहे होंगे। दुकान में हम एंटरप्रेन्योर्स की मदद करते हैं हमारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा कि वो अपने बिजनेस के आधार और पसंद अनुसार कुछ भी बेच सकते हैं आसानी से। दुकान में हमारा मकसद यही है कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अच्छा फ्रेंडली प्लेटफॉर्म दें जो उन्हें ऑनलाइन में बेचने की प्रक्रिया को आसान और इफेक्टिव कर दे। हमने बहुत लोगों से बात किया जो इंस्टाग्राम के द्वारा अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं और हमने रिसर्च किया कि कैसे और कौन से तरीके हैं जो उनके लिए सफल रहे और क्या नहीं। हमारे रिसर्च के आधार पर हम आपके लिए 6 बेहतरीन टिप्स लाए हैं जिससे आप इंस्टाग्राम शॉप के सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट, क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन योर ऑनलाइन स्टोर। आपने बिग बिलियन डे सेल या ब्लैक फ्राइडे सेल के बारे में तो सुना ही होगा। लोग उन दोनों बड़े सेल के लिए इतना इंतज़ार क्यों करते हैं? लोग इसके लिए पेशेंटली इसलिए वेट करते हैं क्योंकि उन दिनों में डिमांड में रहने वाले प्रोडक्ट्स पर भी अच्छे डिस्काउंट्स और चीपर रेट्स पे यानी चीपर प्राइसेस में मिलता है वो सब। यहाँ का कीवर्ड अर्जेंसी और स्कार्सिटी है। मतलब आपको एक अर्जेंसी पैदा करना है कस्टमर्स के लिए कि ये प्रोडक्ट्स जिसकी बिक्री ज़्यादा हो रही है उसका स्टॉक ख़त्म होने को आया है। मतलब क्रिएटिंग स्कार्सिटी एंड अर्जेंसी अमंग कस्टमर्स। ऐसे स्कार्सिटी पैदा करने से आपके कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को जल्द से जल्द खरीदेंगे और ऐसे ही आपके सेल्स भी बढ़ेगी। मतलब मोर डिमांड इज इक्वल टू मोर सेल्स। एक प्रोडक्ट अगर लिमिटेड क्वांटिटी में उपलब्ध है तो उसका डिमांड भी ज़्यादा ही होता है। मतलब मोर स्कार्सिटी इज इक्वल टू मोर डिमांड। आजकल ट्रेंड ही सब कुछ है और लोग ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। ये हम हर साल हर दिन देखते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब कुछ एक्सक्लूसिव या लिमिटेड स्टॉक में मिलता है, लोग उसे सबसे पहले या जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं कि वो भी उस ट्रेंड का हिस्सा बन चुके हैं या उनके पास भी वो एक्सेसरी हो। मूल रूप से कुछ भी हो सकता है जो लोग खरीदते रहते हैं। अगर आपके कस्टमर्स को लगे कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देर या दिनों तक नहीं रहने वाला और अगर ये मिस किया तो अब अगले साल तक पता नहीं कब तक वेट करना होगा, ऐसे समस्या आने पर वो स्टॉक कर लेते हैं या ऑफर के एक्सपायर होने से पहले ही जल्द से जल्द खरीद लेते हैं। इसे कहते हैं अर्जेंसी और स्कार्सिटी क्रिएट करना। आप इस तरीके को इस्तेमाल करके अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। इसे एडवर्टाइज करने के लिए इंस्टाग्राम के स्टोरी फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आकर्षित क्रिएटिव के साथ या एक वीडियो अनाउंसमेंट करके। हर महीने आप ऐसे मंथली स्पेशल सेल के तौर पे प्रमोट कर सकते हैं इसे इंस्टाग्राम स्टोरीज और रील्स बना के। पर ध्यान रखें कि आप इसे लिमिटेड टाइम तक ही ऑफर करें। हर महीने के पहले हफ्ते में आप इसे लागू कर सकते हैं। ये अच्छा इंसेंटिव होगा लोगों के लिए आपके स्टोर को प्रेफर करने के लिए, क्योंकि आप महीने के पहले हफ्ते में ऐसा सेल रखते हैं जिससे लोगों को बेटर ऑफर मिलता है और महीने के पहले हफ्ते में लोगों के पास पैसा भी होते हैं। ये सही समय होगा। अगर आपका स्टोर दुकान में है तो आप अनलिमिटेड डिस्काउंट कूपन्स क्रिएट कर सकते हैं जिसे आप स्टोरीज और प्रमोशंस के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। एक और प्लस पॉइंट ये है कि आपको प्री मेड टेम्पलेट्स भी दुकान के स्टोर से ही मिल जाएंगे हर ओकेजन के लिए। अगर आपको खुद करना है तो आप इंस्टाग्राम पर भी क्रिएट कर सकते हैं स्टोरी फीचर में। सेकेंड इज प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी इन पोस्टिंग कंटेंट। आपने पहले भी काफ़ी बार सुना ही होगा कि कंसिस्टेंट रहना बिजनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम एक तरह से रेगुलर कंटेंट पोस्ट करने वाले अकाउंट्स को ज़्यादा व्यूज़ मिलने के पॉसिबिलिटीज़ देता है। आपको कंसिस्टेंट पोस्ट के साथ
रील्स और हाईली यूज्ड रेलेवेंट हैशटैग्स यूज करना होगा। आप इसे कैप्शंस में लिख सकते हैं। जब आप रेगुलर पोस्ट करेंगे हैशटैग के साथ और एंगेजिंग रील्स बनाएंगे तो लोग आपके स्टोर को नोटिस करते रहेंगे। ऐसे आप अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस आसानी से एक्टिव स्टेट कर सकते हैं और लोगों को भी आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में जानकारी होगी। जब आप कंटेंट रेगुलरली नहीं पोस्ट करेंगे तो ये आपके सेल्स को इफेक्ट करेगा, क्योंकि लोग हर दिन कुछ नया और इंटरेस्टिंग देख के ऑर्डर करते हैं। यहाँ का कीवर्ड देख के है, तो आपको भी इंटरेस्टिंग आईजी पोस्ट और रील्स बनाते रहने चाहिए ताकि कस्टमर आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स को देख पाए। मतलब मोर विजिबिलिटी इज इक्वल टू मोर सेल्स। जितना कंटेंट आप डालते हैं अपने इंस्टाग्राम में और हैशटैग्स की मदद से आपके पोस्ट और रील्स और लोगों के फीड्स में नजर आएगा। कंसिस्टेंट रहिए और पोस्ट और रील्स डालते रहिए, आप खुद अपने डिफरेंस को नोटिस कर पाएंगे। थर्ड, बी क्रिएटिव एंड एक्सपेरिमेंट। जैसे कि मैंने कहा, हर बार कुछ नया डालिए ताकि लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिले। ट्रेंड को फॉलो करना अच्छा आइडिया है, क्योंकि ऐसे आप लोगों से एंगेज कर पाएंगे। आप खुद से नए आइडियाज़ और ट्रेंड्स भी शुरू कर सकते हैं। नए रील ऑडियोज, इंटरेस्टिंग फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद के हैशटैग भी क्रिएट कर सकते हैं जिससे लोग आपके स्टोर और आपके प्रोडक्ट से एसोसिएट कर पाएं। अपने प्रोडक्ट को इन कंटेंट के द्वारा आप शोकेस करते रहेंगे, जिससे लोगों को भी जानकारी होती रहेगी। उदाहरण के लिए madovermarketing_mom के नाम पे एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जो देश भर के ब्रांड्स के लिए इनोवेटिव मार्केटिंग आइडियाज़ बनाते रहते हैं। इनके पोस्ट काफ़ी क्रिएटिव और थॉट प्रोवोकिंग होते हैं और आप भी इन्हें रेफरेंस के लिए देख सकते हैं और अपने प्रोडक्ट और ज़रूरत अनुसार कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते रहिए। आप दुकान इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आप देख पाएंगे कि आप जैसे स्टोर ओनर्स अपने कस्टमर्स के लिए किस तरह के कंटेंट क्रिएट करते हैं। हम दुकान के स्टोर ओनर्स के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं और प्रमोट करते हैं, जिससे और भी ऐसे ओनर्स उनके आइडियाज़ देखें और इन्फ्लुएंस हो। तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूलें। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप इस अकाउंट नेम को सर्च कर हमें फॉलो कर सकते हैं। फोर्थ, क्रिएट कंटेंट विद पर्सनल टच। ये ऑब्वियसली आपके बिजनेस और आपके बिजनेस में सबसे मेन चीज़ होगा, और बिजनेस में सबसे मेन चीज़ प्रोडक्ट ही होता है। थोड़ा मुश्किल होता है एक पर्सनल टच ऐड करना जब आप प्रोडक्ट रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, पर इसे एक अलग नज़रिए से देखते हैं। जब एक कस्टमर आपके फिजिकल स्टोर में आता है तो कस्टमर आपसे पूछते हैं या कभी उन्हें सजेशंस देते हैं आप कि ये प्रोडक्ट उनके पसंद का होगा या बेटर प्रोडक्ट आप उनके लिए सजेस्ट करते हैं। तो इस तरह आप खुद ऐसे कंटेंट बना सकते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट के यूज़ केस को समझा सकते हैं लोगों को कि और किन किन तरह से आप अपने प्रोडक्ट को यूज़ किया जा सकता है। आपके पास ऐसे किस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं और बिहाइंड द सीन्स भी आप दिखा सकते हैं। लोगों को ऐसे प्रोडक्ट शोकेस वीडियो से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्टिव कंटेंट वाले रील्स और पोस्ट ज़्यादातर देखते हैं। अब उदाहरण के लिए स्किन क्राफ्ट और वैदिक जैसे कस्टमाइज हेयर एंड स्किन केयर ब्रांड्स को ही देख लीजिए। वो अपने एक्चुअल कस्टमर से टेस्टिमोनियल वीडियोस कलेक्ट करते हैं जो कस्टमर्स प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद रिकॉर्ड करते हैं खुद। ऐसे तरीके बहुत ही इफ़ेक्टिव और ब्रांड के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बिल्कुल जैसे हम क्लास में टीचर की बातों को ज़्यादा भाव देते हैं, चाहे बुक में कुछ और ही लिखा क्यों ना हो, क्योंकि टीचर पर हमें उतना भरोसा है कि वो हमें सही आंसर्स बताते हैं। बिल्कुल वैसे बिजनेस में भी एक क्रेडिबल रिव्यू के लिए किसी जनरल पब्लिक का एक्चुअल रिव्यू जो ब्रांड से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ऐसे कस्टमर के एक्चुअल रिव्यू या किसी फेमस सेलिब्रिटी या रेलेवेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मदद से अपने प्रोडक्ट रिव्यू के तौर पे प्रमोशन करवा सकते हैं। दुकान के कस्टमर्स यानी दुकान स्टोर ओनर्स के लिए ये तरीका काफ़ी लाभदायक रहा है। आप भी ज़रूर इसका इस्तेमाल करना ना भूलें। फिफ्थ, एंगेज विद योर कस्टमर्स। जब आप कोई पिक्चर या वीडियो पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पर तो कस्टमर आपको कमेंट्स या डीएम के ज़रिए रीच आउट करेंगे उसके नेसेसरी इन्फॉर्मेशन या डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो ध्यान रखें कि आप सभी क्वेरीज और कमेंट्स का रिप्लाई करें। ऐसे कई ब्रांड्स और स्टोर्स होते हैं जो अपने कस्टमर्स को रिप्लाई नहीं करते और बस ये रीज़न काफ़ी होता है कि अपने पोटेंशियल कस्टमर्स आप खो सकते हैं। ऐसे सोशल मीडिया मार्केट प्लेसेस में काफ़ी कंपटीशन होता है स्मॉल बिजनेसेस के बीच, और ऐसे मौक़ों को आप हाथ से जाने ना दें, बल्कि इनका बेहतर इस्तेमाल आप कर सकते हैं कस्टमर्स के साथ एंगेज करके।
मतलब क्विक रिप्लाईज इज इक्वल टू हैप्पी कस्टमर्स इज इक्वल टू मोर सेल्स। बहुत सिंपल सा फंडा है। ये हमें अपने 6th और इस वीडियो के आखिरी टिप में लाता है। यूज प्रोडक्ट लिंक्स एंड मेक इट ईजियर टू बाई योर ओन प्रोडक्ट। मतलब कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट लिंक शेयर करें जिसकी उन्हें जरूरत है, जिससे वो डायरेक्टली आपके स्टोर से परचेस कर सकते हैं। ये सेल्स प्रोसेस को और आसान कर देता है ऑनलाइन में, क्योंकि आप उनका टाइम बचाते हैं और पूरे स्टोर में ढूंढने का प्रोसेस भी आप उनके लिए कम कर देते हैं। इंस्टाग्राम में बिजनेस चलाने का ये एक डिसएडवांटेज है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ इंस्टाग्राम शॉप में लिस्टेड प्रोडक्ट्स के डायरेक्ट लिंक शेयर नहीं कर सकते। तो जब आप प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई पोस्ट डालते हैं तो उसमें सबसे पहला कमेंट या टॉप कमेंट यही होगा, प्राइस क्या है इसका, कौन कौन से कलर्स में है अवेलेबल, या इसे कहाँ से खरीद सकते हैं हम। और ऐसे DMs और कमेंट्स आपको ज़रूर मिलते होंगे, पर इन सब से सेल्स को ट्रैक करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लोगों को कभी कभार सिर्फ प्राइस ही जानना होता है और फिर कभी आपको आगे मैसेज भी नहीं करेंगे। ऐसे गोस्ट होने से अपने आप को बचाएं और अपने हर प्रोडक्ट के लिए एक डायरेक्ट लिंक दीजिए, जिससे वो सीधा आपके स्टोर से प्रोडक्ट को खरीद सकें। बस काम खत्म। और अगर आप दुकान के स्टोर ओनर नहीं हैं तो फिर आपको ऐसे डायरेक्ट लिंक शेयर करने के लिए खुद का एक वेबसाइट बनाना होगा, थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे इंस्टॉल करना होगा और आपको ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर खरीदने का झंझट भी लेना पड़ सकता है। या फिर आप सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीका अपना सकते हैं हमारे कस्टमर्स की तरह। आप दुकान यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। अपने प्रोडक्ट के पिक्चर्स लें, प्राइजेस ऐड करें और डिस्क्रिप्शंस लिखें और बस सेव कर दो। फिर आप इन प्रोडक्ट को कैटलॉग में सेलेक्ट करके अपने प्रोडक्ट के डायरेक्ट लिंक्स कॉपी करके अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आप इन लिंक्स को अपने प्रोडक्ट रिलेटेड पोस्ट में कमेंट में शेयर कर सकते हैं या कैप्शन में लिख सकते हैं, और DMs के ज़रिए उन्हें लिंक शेयर करना ना भूलें, जहां वो सीधे उसे क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। आपका भी इसमें टाइम बचेगा और ऐसे आप अपने पेमेंट्स को भी आसानी से अपने दुकान स्टोर के ज़रिए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जहां आप अपने ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकते हैं और उसे मैनेज भी कर सकते हैं। दुकान में आपके लिए फ्लॉलेस पेमेंट मोड्स उपलब्ध हैं और इजी UPI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। बूम, बहुत ही आसान है ना। आजकल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ऐसे ही अपना व्यापार दुकान के ज़रिए आसानी से चला रहे हैं। वो अपने स्टोर इंस्टाग्राम पर प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट के आधार पर इंटरेस्टिंग कंटेंट बना के अपने प्रोडक्ट के डायरेक्ट लिंक्स अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करते हैं। फिर जब कस्टमर प्रोडक्ट खरीदते हैं वो सीधे दुकान के पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर देते हैं, वो सीधा ओनर को पहुंच जाता है। बहुत ही सिंपल। तो बस ये रहे 6 यूज़फुल टिप्स जो आजकल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स यूज़ कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ज़रिए अपना बिजनेस चलाने के लिए। ये तरीके आपको ज़रूर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स दिलवाएगा। इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी स्टोर ओनर्स के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही जल्दी हम एक और वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।